हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में हैं या फिर बात हो रही है, थोड़ी थोड़ी होती है, मतलब आई मीन काम चलाओ, दोनों में कोई सी में इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हो, काफ़ी दिनों से अनब्लॉक नहीं कर रहा है, तो देखते हैं उनकी पर्सन की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक सेकेंड। लग रहा है ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, वो अपने आप में बिजी हैं, कुछ कार्ड यहाँ निकलने को निकल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ हमें बताएं, या फिर ऐसा हो सकता है वो अपनी एनर्जी शेयर नहीं करना चाहते हैं, बताना ही नहीं चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं सीक्रेट रखना चाहता है वो बताना नहीं चाहते किसी को कि वो कार्ड्स भी आ गए हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो हर चीज़ को सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, मतलब अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, और इमोशनल बहुत होते हुए मुझे दिख रहे हैं इस टाइम। आपके वो ऐसा बता रहे हैं कि किसी को नहीं दिखाना चाहते कि वो आपके बगैर खाली फील कर रहे हैं, आपके बगैर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, आपके वो हर मोमेंट मिस कर रहे हैं, ऐसा वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं। एंड वो काफ़ी नेगेटिव थॉट भी है कि रिश्ता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड ऐसा तो नहीं है टूट जाएगा, इतना बस देख रहे हैं आपकी ओर, बट उन्हें किसी को बताना नहीं है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और ना कोई समझे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। दुनिया के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाना है, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बगैर तड़फे जा रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उनकी पूरी कोशिश है। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है थोड़ा सा, एंड आपको वो अपने आप में लोनलीनेस फील कर रहे हैं। आपको जब आप साथ में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल अच्छा मतलब इमोशनल लेवल में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और उन्हें फिर खालीपन महसूस नहीं होता है। आपका जो थोड़ा सा इनमेच्योर बिहेवियर भी हो सकता है, कि मतलब कि थोड़ा सा मजाक ज़्यादा करना, हर चीज़ में हंसना, बच्चों जैसा चाइल्डिश बिहेवियर वो मिस करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि वो सबकी केयर कर रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं। इनमेच्योर बिहेवियर मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि हल्का सा इनमेच्योर है, और आपकी मदरली जो आप टेक केयर करते थे वो भी मदरली फीलिंग मुझे मिस करते हुए दिख रहा है, कि अब उनकी कोई केयर इतनी नहीं कर रहा है इस टाइम। एंड जो थोड़ी सी हल्की सी एडवाइस देता है, नहीं तुम ये कर लो, आपको ऐसा ना हो जाए, अब सर्दियों का टाइम होगा तो ऑफकोर्स स्वेटर के लिए कहेंगे स्वेटर पहन लो, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना, अगर जुकाम हो गई तो चाय पी लो, ये सब मिस कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर रहे हैं। वो थोड़ा सा सोच रहे हैं और अपने आप सबको दिखा ऐसे रहे हैं कि वो उनकी केयर कर रहा है, बट उसके जरिए वो आपको सोच रहा है, या फिर ऐसे कोई आसपास उनकी केयर, मतलब उनके साथ वाले उनकी केयर होते हुए देख रहे हैं, तो वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसे उनके सामने सीन क्रिएट हो रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा है अपनी लाइफ में, सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हुए, और बट देख आपके तरफ रहे कि काश आप मतलब उनका मतलब ये है कि पहल जो करें वो आप ही करें, आप ही अपने आप से पहले ही एफर्ट डालें, वो नहीं डालें। वो ऐसा दिखाएंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप ये सिचुएशन बार बार क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ इस बार आप कॉल मत कीजिएगा, ये खुद ही करेंगे कुछ दिन बाद। ऐसा पर आया नहीं है, पर मैं कह रही हूँ, क्योंकि हर बार आपका झुकना सही नहीं है। एंड वो किसी से आपके बारे में पूछने की सोच भी रहे हैं कि पूछूं कि ना पूछूं कि आप कैसे हैं। अब ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, उन्हें लग रहा है कोई तीसरा आ गया है, तभी इतनी डिले हो रही, और आप कहीं और आप कहीं और खुश हैं, किसी पे और पे ध्यान दे रहे हैं एंड उन पर नहीं दे रहे हैं, और किसी से पूछने के बारे में मतलब जो पूछने की भी मैं सोच रहे हैं कि कुछ पूछें आपसे कि अरे कोई आपका नियर फ्रेंड हो सकता है जिससे पूछने के लिए सोच रहे हैं कि आप कैसे हैं, अब क्या आप अभी भी उन्हें याद करते हैं, या फिर आपको मतलब उनकी ज़रूरत है आपको कि नहीं है, एंड फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के मूड में है कि नहीं, मतलब कुल मिला के आपके बारे में जानना है, और आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कैसे हैं, खुश हैं कि दुखी हैं, ये सारी चीज़ें कुल मिला के उन्हें सुनना है कि वो दुखी हैं और आपके लिए आप तड़फड़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुनना है, तो जिससे उनको थोड़ी सी रिलैक्स फील हो कि कहीं आप जान ही रहे, कोई तीसरा पर्सन नहीं आ रहा है, आप किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है।
एंड वो सोच रहा है कि आप मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे पर्सन हो, जो एक फैमिली को चलाने के लिए होता है। एंड आप सबकी टेक केयर करते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसी के भी दबते नहीं है। बट वो कभी सोच रहा है कि आपके आसपास थोड़ी से ऐसे लोग हो सकते हैं जो जो भड़काते हैं, उनसे उन्हें लेके भड़काते हैं। अच्छा, मतलब इसी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती हैं, किसी तीसरे पर्सन की वजह से, या फिर किसी ऐसे लोगों की वजह से जो आप लोगों के सामने तो बनता है अच्छा, और पीठ पीछे मतलब पीठ पीछे वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता बिल्ड हो। ओके, प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ये कॉमन है। एंड या फिर अगर सिर्फ फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप ही दोनों का ही पता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में, और किसी को नहीं, सीक्रेट रिलेशनशिप है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आई मीन आप या फिर किसी से गॉसिप सुन लेते होंगे इनके बारे में, या फिर कोई ऐसी डीपी, तो आप ऐसे वो, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती होगी, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक वाली। बट मुझे यहाँ पर किसी पर्सन का इन्वॉल्व लग रहा है, बट वो थर्ड पर्सन नहीं है। वो पर्सन है आप दोनों की फैमिली सर्कल, फैमिली हो सकती है। और मुझे बोलना था कि फ्रेंड, अब बोला फैमिली, तो इसका मतलब कोई फैमिली में भी है जिससे ये बात पता है, वो सिचुएशन ये क्रिएट करता है, जिससे आप दोनों में गलत फैमिलियाँ पैदा होती हैं और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनती है। प्लीज़ चेक कीजिए कौन है ये, आप लोग प्लीज़ देखिए कि कौन है ये जो फ़ायदा उठा रहा है आप दोनों का। आई थिंक उन्होंने बताया होगा, बट आपने क्या है, अपनी आगे सुनी नहीं, आप मान नहीं रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको मतलब वो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, और काफ़ी बहुत अच्छा पर्सन देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर कोई आप दोनों के बीच में आया, वो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, उसे घसीट के निकालने की भी स्ट्रेंथ है। आप किसी से नहीं डरते हैं, ये सारे सोच रहे हैं। बट क्या है, उन्हें लग रहा है कि कोई तो है, कोई इन्फ्लुएंस करता है, जो फ्रेंड या फैमिली के रूप में हो सकता है। फैमिली में देखिए, फैमिली में हो सकता है कि जैसे कि चाचा के भाई होते हैं, उन्हें पता हो आप फ्रेंडली बहुत रहे हो तो पता हो, या फिर कोई ऐसा आसपास पड़ोस का हो सकता है, वो उसे पता हो, तो वो ये सिचुएशन बार बार क्रिएट कर रहा हो। आप आ, वो उस लड़की के थ्रू आप पर कुछ मैसेज दूसरा भिजवाना चाहते होंगे, और वो लड़की वो आपको काफ़ी दूसरा बताती होगी। ऐसा एग्जाम्पल, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दूसरा नमक मिर्च लगा के चेंज ही, मीनिंग ही चेंज कर देगी। काफ़ी लोग पूछते भी हैं, एज एग्जांपल मैं बता रही हूँ कैसे सिचुएशन क्रिएट होती हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे हो, हाँ तो फिर उसने बताया, उन्हें नॉर्मल पूछा कि सच में उन्हें जानना है कि आप कैसे हो, है। बट उसने, जो पर्सन ने आपको आकर बताया कि वो पूछा था और कैसे हो, है, तो ये चंटीगिरी से कि उन्होंने पूछा कि हाँ अब हमसे दूर होकर तुम कैसे हो, है, तुम तो मज़े में हो गए, और कैसे हो, दूसरा ये टाइप हो गया पूछने का। तो ऐसा कुछ करते होंगे कि और थोड़ी एक दो लाइन और ज़्यादा अपने आप से ऐड कर देते होंगे, और कैसे हो, और तुम तो ठीक ही होगे, ऐसा टाइप। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिए। इस वजह से आप दोनों की सिचुएशनों में ये गलत फैमिली और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है। चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन आपकी फीलिंग के, आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। वो सोच रहे हैं अब आप इमेच्योर नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, और आप सारे जो डिसीजन हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होकर लेने लगे हैं। आपके अंदर अब जो इमोशन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। आई थिंक आपके जो नो कॉन्टैक्ट है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चला गया है। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर अब इमोशन ही नहीं है, और आप अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान फोकस दे रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। आप अपने डिसीजन की पावर, जो आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। आप अपने डिसीजन पर खड़े रहते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप एक वो सोचे, आप एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ अच्छा करेगा, तो आप उनके साथ अच्छा करते हैं। एंड जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो वो आप उनके साथ बुरा व्यवहार करें, मतलब उन्हें अपने लाइफ से निकाल देंगे। तो इसलिए वो डर रहे हैं काफ़ी, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने भी उन्हें ऐसे ही समझ के लाइफ से निकाल दिया हो। आपके अंदर ये परिवर्तन देखकर थोड़ा उन्हें हिचकिचाहट हो रही है, और थोड़ा सा फियर भी लग रहा है, उदास भी हैं। अच्छा, एंड देख रहा है फिर भी एक होप से कि शायद कुछ हो जाए मेरे लिए अलग, ऐसा तो नहीं मेरे लिए थोड़ा सा अलग डिसीजन हो। हाँ, वो देख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि आप पहले शायद ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, पर्सन होंगे, आपके अंदर थोड़ी सी अब क्रिएटिविटी की कमी आ गई है। एंड आपकी थोड़ी सी ठीक है,
आपके अंदर ना क्रिएटिविटी कमी आ गई है। आप ज़्यादा देखा, आप ज़्यादा अब घूमते फिरते नहीं हैं, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं हैं, किसी पे बिलीव नहीं करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं आप, किसी को भी अपनी मन की बात अब नहीं बताते हैं, तो उनके लिए फिर अब और ज़्यादा कठिन होती जा रही है सिचुएशन। अगर आप वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, आप ऐसे ही ध्यान देते रहे, तो डेफिनेटली आप उनसे दूर चले जाएंगे, नो डाउट। उन्हें मतलब इसमें डाउट नहीं है। काफ़ी है, तो आपके अंदर जो सुधार आ रहा है वो बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत पॉजिटिव वे में आ रहा है आपके अंदर। जो अगर ये सुधार आया है ना, ये चेंजेस आप बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, ग्रोथ के लिए इधर साफ साफ बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे ये चेंजेस से आपके ग्रोथ बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप अगर स्टेक अपने फील कर रहे थे लाइफ में, वो स्टेक फील नहीं करेंगे अगर ये सिचुएशन आप अप्लाई करते हैं। अगर पहले वाले में चले जाते हैं कि नहीं चलो यार इतना अच्छा सोच रहे, तो हम फिर से बात कर लेते हैं, एक बार बात करने में क्या जा रहा है। नहीं, आप प्लीज़ यहाँ पर एडवाइस दी भी जा रही है कि इसे ही ऐसे ही बने रहिए। अगर ये रिश्ता वो अगर पर्सन, आपने जब इतने एफर्ट दिए, तो वो पर्सन एक एफर्ट, इतना एफर्ट नहीं कर सकता है कि फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करे, उसे भी तो करना चाहिए। तो आप प्लीज़, यहाँ से आपको मना करा जा रहा है, आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते जाइए, एंड आपको कुछ ज़्यादा कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एफर्ट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ ऐसे फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली में फ्रेंड सर्कल या आसपास, प्लीज़ ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं, निगेटिव, बहुत निगेटिव एनर्जी रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बैड हैबिट होनी है स्मोकिंग करने की, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। रेयर केस में हो सकता है ये स्मोकिंग वाला, बट है, मुझे दिख रहा है स्मोकिंग, या फिर किसी को, काफ़ी लोगों को नहीं तीखा खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा तीखा खाने की लगती है। एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो निगेटिव में आती हैं, तीखा खाने में लग सकती है लोगों। हाँ, आप मतलब कि बहुत ज़्यादा तीखा, जो एक्सट्रीम तीखा खाते हैं, वो लोग हो सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे फायर ज़्यादा दिख रही है, तो इस वजह से उन्हें तीखा ज़्यादा पसंद होगा। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। पर फर्स्ट टाइम तो वो सोचते हैं कि आप मतलब कि आपको उनके इमोशन के बारे में पता ही ना चले, क्योंकि आप सीक्रेटिव होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उन्हें लगना, ऐसे नहीं दिखाना है कि वो मरे जा रहा है आपके लिए, और रियल में वो तो हर कोशिश वो करना चाह रहा है जो आपके लिए, मतलब आपसे, आपको बारे में पता हो, ये पता चले, या फिर हम आप दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी सही हो, बट ये एफर्ट शो नहीं करना चाह रहा है। लेना तो चाह रहा है, ऐसे लेना चाह रहे हैं कि किसी को ना आपको पता चले, ना किसी को और पता चले कि उन्होंने किया है। ये ऐसे कैसे एफर्ट होता है? कोई ऐसे एफर्ट होते ही नहीं है जो किसी को पता ही नहीं चले, और ना आपको पता चले। कुल मिला के वो सोचे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए तो हो ही जाए, एंड वो ऐसा कुछ लेना नहीं चाह रहे हैं, और सोच बहुत रहे हैं, और हर जगह से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ना बताएं कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, ओके। देखिए मैंने बोला ना, वो आपको अपने पास वो कर रहे हैं कि आप उनके पास ही हैं। ये एक तरफ से मैनिफेस्टिंग हुई, ऐसा तो नहीं है, मैनिफेस्टिंग भी कर रहे हैं कि आप ही कॉल कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं मुझे। क्योंकि इमेजिन करना ये सब एक मैनिफेस्टिंग ही में आता है। तो आपके पर्सन, आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं कि आप ही कॉल करें, आप ही पहल करें, वो ना करें। वो जितना मतलब प्लीज़, बट इसे अगर बार बार हो रहा है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए। एंड अगर पहली बार है, दूसरी बार है, और इन्होंने इससे पहले आपको मनाया है, एफर्ट डाले हैं, तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसीजन है। ओके, एंड वो आपकी तारीफ दूसरों से करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे वो जो पर्सन जिन्होंने सेपरेशन करवाया है, वो अब वो क्या कर रहे होंगे, आपके पर्सन से बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो वो बोले नहीं यार ऐसा नहीं है, वो लड़की अच्छी थी, वो लड़की अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के वो गलत फैमिली आपके पर्सन में और डाल रहे हैं माइंड में, और वो आपके पर्सन समझ रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि वो लोग कौन है, और उन्हें अच्छा जवाब भी दे रहे हैं, बट आप नहीं समझ रहे। आप उन लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते, तो इस वजह से वो आपके पर्सन कमज़ोर हो जाते हैं यहाँ पर, कि आप क्यों नहीं समझ रहे। वो सोच रहे आप अपने आप ही समझो, और वो उन्हें समझाने की ज़रूरत ना पड़े। और उन्हें किसे उन्हीं लोगों से आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है कि वो लोग बताएं आपको कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, बट वो लोग क्या है यहाँ पर, वो आपसे कुछ शो ही नहीं करेंगे, आपको कुछ बताएंगे ही नहीं कि आपके पर्सन आप उनसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं।
ओके, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आपको मैसेज का देखिए, लेट इट, देखिए देखिए मैंने बोला ना कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आप ही पहल करें, आप ही मैसेज करें, आप ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन को ये हटाएं। वो इंतजार भी कर रहे हैं, यहाँ वो भी आ गया है, कार्ड भी आ गया है कि आप, आपके पर्सन आपको इंतजार कर रहे हैं कि आप ही मैसेज करें उन्हें, नो ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करें। लेकिन उनकी ईगो की वजह से वो मतलब वो क्यों नहीं कर रहा है कांटेक्ट, क्योंकि उनके आगे ईगो आ रहा है। वही तो बोल रहे हैं, ये दिखाना नहीं चाहते कि वो इतने मतलब इतना ज़्यादा याद करते हैं। किसी किसी के देखिए काफ़ी कोई ऐसे ऐसे फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है कि मजाक उड़ाते हैं। जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के लिए स्टेप लेता है, खासकर लड़के, तो वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे इतना ज़्यादा तुम तो इस पर डिपेंड हो गए हो। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट भद्दे मजाक है। शायद उस चीज़ से ये डर रहा है कि मेरा भी ऐसा मजाक ना उड़ाया जाए, सब लोग वो सोचे कि अरे तुम तो इस लड़की के बिना रह ही नहीं सकते, अब तुम्हारा क्या होगा, ये वगैरह वगैरह। एंड यही है। और कुछ अपना ईगो भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के मजाक के डर से इतना ज़्यादा भी कोई किसी को डर नहीं लगता है मेरे ख्याल से कि इसने मेरा मजाक उड़ा दिया, ये वो तो हम इसी वजह से आगे स्टेप नहीं लेंगे, ऐसा नहीं डरना चाहिए उन्हें। एंड कुछ ईगो भी है, शायद ये बहाना बना रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बोलेंगे कि इसकी ये तो अपनी ये लड़की के पीछे फिरता रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वगैरह। और रियल में चीज़ है ईगो। रियल में ईगो है, ये अपने मन की तसल्ली के लिए अपने आप को बता रहे हैं कि मेरा मजाक, मेरी इज्जत, ये सब है। और है रियल में ईगो वजह करते हैं, ईगो की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अब फिर उन्हें कभी कभी लगता है जब इतने आपके चेंजेस देखते हैं आपके अंदर, कि हो रहे हैं, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे बेहतर डिजर्व करता हो। कुल मिला के बहाने बनाने के तरीके हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं, अरे तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो, ये सब बहाने बनाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। कि उन्हें कांटेक्ट ना करना पड़े, वो अपने आप को अच्छा महसूस करवा सकें, इस वजह से है ये। वो आपको स्ट्रक करते हैं। आई मीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वही मैंने बोला ना, जहाँ से भी आपका पता चलने की कोशिश होगा कि अब आप कैसे हैं एंड क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा तो नहीं कोई पर्सन आ गया उन्हें कि वो मतलब बस इतना ज़्यादा डर है कि कोई तीसरा पर्सन ना आए, बस उन्हें और कुछ भी नहीं। फिर आप चाहें जितने तक दिन तक ना बोले उनसे, कुल मिला के बस उनका ये है कि अगर तीसरा पर्सन आ गया तो वो भी मूव ऑन करें। उन्हें ये पता चलना चाहिए, उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनना है, ये सब। एंड बस वो आपकी अपडेट लेने की लगे रहते कि आपकी अपडेट कैसे मिले। बट वो अपडेट वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, बट आपने ब्लॉक कर रखा है। कुछ जगह होगा जहाँ पर, या फिर इंस्टाग्राम आईडी होगी आपकी, तो वहाँ पर ब्लॉक नहीं कर रखा होगा, तो फेक इंस्टाग्राम आईडी से भी मुझे लग रहा है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ना पता चले और किसी को ना पता चले, और उन्हें आपके बारे में पता भी लग जाए। अजीब है। चलिए, इतने ही मैसेजेस, जितने मैसेजेस निकाल रही उतना इंटरेस्ट मुझे और बढ़ता जा रहा है। चलिए एक और मैसेज निकाल दे लास्ट। हाँ देखिए, मैंने बोला ना कि उन्हें खोने का डर है, कि बस कोई तीसरा पर्सन ना आए, फिर आप नो कांटेक्ट में बने रहे, और उन्हें ये पता लगता रहे कि आप अब कैसे हैं, आप अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हैं एंड कैसा सोच रहे हैं उनके बारे में। बस ये उन्हें पता लगता रहे और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। और स्टेप तो उठाना ही नहीं है, बहाने बहुत सारे बनाने हैं उनको अपने मन में तसल्ली देने के लिए, ताकि आप वो गिल्ट में ना जाएं इस वजह से। उन्होंने खोने से डर रहे हैं आपको, बिकॉज दिस मैंने पहले बोला था। और अब उन्हें लग रहा है क्योंकि ये सिचुएशन लंबी चली आ रही है, लंबी क्रिएट हो रही है। आपको पहली बार ये या फिर रूप देखा होगा इतना भयंकर कि आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ना किसी के थ्रू आपको पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। वरना आप उनको पूछते किसी के थ्रू तो उन्हें पता पड़ जाता था हर बार, है। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो अब उन्हें आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही, वो आपकी तरफ खींचे ही चले आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है ये। इनका ईगो बहुत ज़्यादा है। या यही मैसेजेस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ ये वाली सिचुएशन आप जारी रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। जितना वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते चले जाएंगे आप, और इन पर्सन को आना पड़ेगा। अगर ये पर्सन काफ़ी बार, एक दो बार बनी हुई नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन और इन्होंने एफर्ट ली हो, तो एक दो बार तो बनता है कि आप भी लें। अगर नहीं, हर बार आप ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, तो प्लीज़ हैं एंड मत लीजिए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि आप स्टेप लें।
बट वही इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आप स्टेप लें, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ओके, या यही रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।